नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने जी जब अपना एक विज़न ये स्टार्ट किया स्कूल बनाने का, तो उससे पहले ही मेरे माइंड में एक कुरान का तर्जुमे के लिए एक विज़न था मेरे माइंड में कि मेरे बच्चों को, बल्कि तो बीइंग मुस्लिम हर बच्चे को अपनी स्टडी के साथ साथ बुनियादी तालीम है कुरान पाक का तर्जुमा ये आना चाहिए। लेकिन मैं देखता था कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में बाकी इंग्लिश पर, उर्दू पर, बाकी हर सब्जेक्ट पर तो साइंसेस पर बड़ा फोकस किया जाता है, लेकिन बुनियादी जो तालीम है कुरान का तर्जुमा इस पर कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया जाता था। और मेरा ये विज़न था कि जब हम अपने स्कूल स्टार्ट करें तो मेरे बच्चों को, जब मेरा बच्चा 5वीं क्लास में 5 लेवल पे आए तो उसको कुरान पाक का तर्जुमा आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अपने विज़न के पहले स्टेप पर पहुंच चुके हैं और हमने ये अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब हमारी 2 क्लास से ऑनवर्ड हमने ये एक बुकलेट स्टार्ट करवा दी, ठीक है, जो है अरबिक के नाम से। इसमें कुरान पाक का हमारा प्रोग्राम ये है कि हम अपने बच्चों को 1 2 3 4 तक इतनी वोकैबुलरी करवा दें, यानी कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनका तर्जमा इस तरह करवाना शुरू कर दें जिस तरह हम पुराने ज़माने में देखते थे कि जब हम इंग्लिश को करते थे तो इंग्लिश के अल्फाज को हम उनके मीनिंग याद किया करते थे, जो बड़ा पक्का याद करते थे, जो कभी फिर हमें भूलते नहीं थे, और हम जो है ना उस वोकैबुलरी की बेस पर तर्जमा किया करते थे और हमें तर्जमा आ जाता था। इसी तरह हमने इस कुरान पाक के तर्जुमे को भी इसी लिहाज से लिया है कि ये अल्फाज हैं, अब अल्फाज का तर्जुमा हमने करना है। उसके बाद साथ साथ फिर हम ये इतने अल्फाज हो जाएंगे ताकि आगे फिर प्रैक्टिस के तौर पर जो है ना वो हमने ये सूरत फातिहा है इसको हम जो है ना वो करेंगे। जब मेरे बच्चों को इसके अल्फाज के मानी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है ना वो इसको प्रैक्टिस करके सूरत फातिहा को जो है ना वो कर देंगे। इसी तरह फिर आगे ये मज़ीद जो है वो हमारी वर्कशीट होगी। उसके बाद ये कुछ हैं अल्फाज। उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा अगला पेज हो जाएगा सूरह बकरा का पहला पेज। अब उसके अल्फाज हैं, उसकी वोकैबुलरी है, ये बच्चे लर्न करेंगे। जब ये बच्चे 100% लर्न कर लेंगे तो प्रैक्टिस के तौर पर फिर ये सूरह बकरा का पहला पेज स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा बुनियादी काम है जो हमने बच्चों को क्लासेस में स्टार्ट करवा दिया हुआ है। और ये मेरा विज़न था, ये मेरा विज़न इसलिए था कि हम बाकी साइंसेस पर, बाकी प्रैक्टिकल स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बीइंग मुस्लिम क्यों नहीं हमारे बच्चे कुरान के तर्जुमे पर फोकस करते हैं। ताकि इसके 2 फ़ायदे हैं। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने भी इसकी तरफ जो है वो एक सिस्टम स्टार्ट किया है कि मैट्रिक में बच्चों को कुरान पाक का तर्जुमा आना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो है वो मैट्रिक में तर्जुमातुल कुरान का एक सब्जेक्ट उनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि हम मैट्रिक में लेके जाके बच्चों को तर्जुमे के रट्टे लगवाएं और क्रैमिंग के ज़रिए बच्चे तर्जुमा याद करें सिर्फ नंबरों के लिए कि मार्क्स आ जाएंगे मैट्रिक में, उसकी जगह हम अपनी बुनियाद बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 हम अपना टारगेट ये रखें कि 1 क्लास से आहिस्ता आहिस्ता 2 में, 3 में, 4 में इतनी हमारी वोकैबुलरी हो जाए कि प्रैक्टिस के तौर पर जब हमारा बच्चा 5 6 में आए तो वो कुरान का तर्जुमा रट्टा ना लगाए, वो उसको याद ना करे, बल्कि अपने उस अल्फाज के ज़ख़ीरे से वो कुरान का तर्जुमा जो है ना वो ख़ुद करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुनियादी एक मकसद था जिसकी वजह से हमने बड़ी फोकस किया, बड़ा इसको टैकल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने जो है अभी आगाज़ कर लिया हुआ है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बच्चे इसको तर्जुमा करेंगे और ना सिर्फ ये हमारा सब्जेक्ट तैयार होगा बल्कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, अगर इन बच्चों ने इसी तरतीब को कंटिन्यू रखा तो इंशाअल्लाह ये तर्जुमा उनको कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो साथ साथ कुरान पाक पढ़ते रहेंगे तो ये अल्फाज का जो ज़ख़ीरा उनके दिमागों के अंदर जज़ब हो चुका है ये इंशाअल्लाह नहीं निकलेगा और ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की एक बेहतरीन तैयारी होगी इंशाअल्लाह।